हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें डिस्कस किया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इस प्रमेय को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड फैक्ट को थोड़ा नज़र से देख लेते हैं, एक नज़र। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है, इसमें क्या है, माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं। ठीक है, दो धन पूर्णांक अपनी तरफ से हमने मान लिए जो ए की वैल्यू है बी से ग्रेटर है, यानी कि ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में करेंगे ए तथा बी के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। ये क्या क्या होता है? भाजक क्या होता है? जिसका किसी संख्या में भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिसका किसी संख्या में भाग दिया जाता है। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य ये है। भागफल क्या है? जो भाग करके वैल्यू आती है। शेषफल क्या होता है? जो भागफल होने के बाद में जो शेषफल आता है, कुछ बच जाता है, वही उसका शेषफल होता है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप, यदि r इक्वल टू 0 है तो b जो है धन पूर्णांकों a तथा b का SCF हो जाएगा। यानी कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ना, SCF निकालने की प्रमेय है। ठीक है, SCF निकाला जाता है इससे। तो r जब वैल्यू शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो जो हमारा b होगा, यानी कि जिसका भाग दिया जाएगा, b ये वाला है, यही इसका, इन दोनों का a और b दोनों पूर्णांकों का SCF हो जाएगा, यानी मासा हो जाएगा। तथा यदि r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, r इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो b तथा r के लिए पुनः दोबारा से विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। यदि r की वैल्यू, लास्ट में जो r की वैल्यू अगर शून्य, जब तक शून्य प्राप्त नहीं होगा उसके बाद कहीं तो शून्य की प्राप्ति होगी। यदि r इक्वल टू 0 आता है तो भाजक ही SCF हो जाएगा, यानी भाजक भी ही उसका SCF हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, यदि p और q दो पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कुछ 1 2 3 4 5 कुछ नंबर है। ठीक है, तो p बटे q एक प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें भी दो केसेस हैं, क्योंकि यदि q की वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक है, यानी कि नीचे वाला वैल्यू q है, q की वैल्यू 0 आती है तो p बटे 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या है, यदि p इक्वल टू 0 है तब 0 बटे q, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि ऊपर 0 हो, नीचे कोई संख्या हो, तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले एंड फैक्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज आपकी 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, SCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जिस तरीके से हम SCF प्राप्त करते हैं डिवाइडेड मेथड से, थोड़ा फास्टली करते हैं, उसके बाद इसमें एल्गोरिथम प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 135 यानी कि 225 इज ग्रेटर देन 135। इसके बाद क्या करेंगे, 225 तथा 135 में विभाजन एल्गोरिथम का चरणबद्ध प्रयोग करने पर, स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इधर निकाल के देख लेते हैं इसका। तो 135 है, डिवाइड करेंगे इसमें 225 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 135 आ जाएगा। 5 में 5 का 0, 12 में 3 का 9 बचेगा,
और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 90 आ गया। 90 में डिवाइड करेंगे 135 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 बचेगा, 13 में से आने का 4 बचेगा, यानी 45 90 यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। यानी कि इसका HCF 45 अगर सैम्पल तरीके से किया जाए। इस चीज़ को हम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा ए की वैल्यू है वो 225 है, यानी कि 225 इक्वल टू 135 डिवाइड कितने का गया है, 135 का एक बार डिवाइड किया तो मल्टीपल कर देंगे 1 का, और रिमाइंडर कितना बचा है, 90 बचा है, तो प्लस 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के बराबर, r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही, 90 है यहाँ पर, तो सेकंड स्टेप का प्रयोग करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, ये हमारा 135 जो है हमारा, वो हमारा आगे आ जाएगा, और जो 90 है उसमें हम 90 है 1 का मल्टीपल कर देंगे, और शेषफल क्या बचेगा, 45 बचेगा। अभी भी क्योंकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगला वाला स्टेप भी दोहरा देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, 90 आगे आ जाएगा, 45 हमारा 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि चूँकि r की वैल्यू 0 आ गई। जब r की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका भाजक यानी कि जो काटने वाला डिवाइजर ही उसका HCF हो जाता है, इसलिए 45 ही 135 तथा 225 का HCF होगा। क्वेश्चन ये है विभाजन एल्गोरिथम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और HCF निकालना है, यानी कि HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले छोटा सा स्टेप जल्दी कर लेते हैं। 196 में 38220 में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड मेथड से इसका HCF निकाल लेंगे फास्टली। सबसे पहले 1 बार जाएगा, 196 कितनी बार, 12 में 6 का 6 बचेगा, 8 में से 7 में से 9 का 8, 17 इधर हो जाएगा, 17 में से 9 का 8 बचेगा, यहाँ पर रहेगा 2 में से बन गया 1, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको 196 को कंपैरिजन किया गया है तो लगभग 200 के बराबर है, 200 में 4 कम है, तो 200 के बराबर है, तो इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, 18, 62 में 9 का जाएगा कम से, क्योंकि 2 9 या 18 होता है, 1800 पहुँच जाएगा। तो करते हैं 2 6 जा 12 कैरी, 9 6 जा 54 कैरी कितना हुआ 5, 9 9 जा 81 और 5 81, 9 9 जा 81 और 5 86 कैरी हो गया 8, 9 1 जा 9 और 8 17 हो गया। कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 6 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 5 बचेगा, 15 में से 6 का 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 98 आ गया, 98 में डिवाइड करेंगे, 98 और 0 नोट कर लेते हैं, तो 5 बार जाना चाहिए, 200 है, तो 5 6 जा 30 कैरी हो गया 3, 5 9 जा 45 48 हो गया, कैरी हो गया 4, 5 9 जा 4, 5 1 जा 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि 195 बार जाएगा। तो लिखेंगे 196, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, 38 पहले ग्रेटर देन और लेस देन देखते हैं, 38220 ग्रेटर देन है 196 के, तो सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे 38220 तथा 196 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर कीजिए। तो इसको तो इधर कर लेते हैं, स्टेप हटा देते हैं, कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में सब कुछ आ जाएगा। तो 38220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 मल्टीपल हो जाएगा 195 का प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 196। इसलिए 196 ही 38220 तथा 196 का SCF होगी। ठीक है, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 का SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले 867 ग्रेटर देन करेंगे 255 और सबसे पहले इसको डिवाइडेड मेथड से SCF निकालेंगे। डिवाइडेड मेथड से SCF जैसे हम निकालें उस तरीके से निकाला जाता है। कितनी बार जाएगा, लगभग 250, यानी कि 3 बार जाना चाहिए। 3 5 जा 15 कैरी हो गया 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 1 7, कितना बचेगा 7 और 5 का 2 बचेगा और यहाँ पर रह गया 8, यानी कि 0 बचेगा। 8 में 7 का 1 बचेगा। यहाँ पर 102 का डिवाइड कर दो 255, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4 0 2, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 5 कुछ नहीं बचेगा और 102 फिर से नोट कर लेते हैं। 2 बार जाएगा 51, 2 जा 2 या 2 2 5 जा 10, यानी कि ख़त्म। अब इसी स्टेप को इधर कर लेते हैं। तो 867 तथा 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर करते हैं प्रयोग। तो फर्स्ट स्टेप दोहराएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, 867 इक्वल टू हो जाएगा 255, यानी कि 867 आगे लिखा जाता है, बीच वाला आगे लिखा जाता है और 255 और 3 का मल्टीपल कर दिया जाता है। 3 का मल्टीपल हो जाएगा और जो नीचे से इस पर आता है वो प्लस में लिख दिया जाएगा 102। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आगे का स्टेप फिर से दोहराएंगे। तो हमारा 255 जो है हमारा आगे आ जाएगा, 102 यहाँ पे आ जाएगा। तो 255 और इधर आ जाएगा आपका 102। मल्टीपल कितने का होगा, 2 का होगा। शेषफल कितना बचेगा, 51 बचेगा। फिर से स्टेप दोहरा देंगे क्योंकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से 102 आगे आ जाएगा, ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो 102 आगे आ गया, 51 नेक्स्ट स्टेप पे इंटू 2 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, यानी कि चूँकि r इक्वल टू 0, इसलिए 51 धन पूर्णांकों कौन से धन पूर्णांकों 867 तथा 255 का SCF होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 2
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा ना, तो वो तो सम पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, और जहाँ b कितना हो जाएगा? b = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या होती है? b = bq+r होती है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 6 है, यानी कि a = 6q+r हो जाएगा, जहाँ r की वैल्यू क्या होती है? r की वैल्यू कितनी होती है? 0 या 0 से बड़ी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और b से छोटी होगी। जहाँ पर r की वैल्यू हम मानेंगे, माना r = कितना रखा जाएगा? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, बस इतना रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखा, तो पुट यही चीज़ हमने r की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। तो a = कितना हो जाएगा? 6q+0 हो जाएगा, या a = 6q+1 हो जाएगा, या इधर कर लेते हैं a = 6q+3 या a = 6q+4 या a = 6q+5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए विषम धन पूर्णांक, तो क्या करेंगे हम? इसलिए a = 6q+0, a = 6q+2, a = 6q+6, यानी कि 6q+4 विषम धन पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। विषम धन पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो विषम धन पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, तो होंगे कौन से होंगे? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो कौन से होंगे? इसलिए a = 6q+1, a = 6q+3, a = 6q+5 विषम धन पूर्णांक हैं। यह इनको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी है, और अधिक से अधिक के लिए क्या निकलता है? HCF निकलता है, और कम से कम के लिए क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। तो अधिक से अधिक के लिए HCF निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए 616, 32 का HCF विभाजन यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल डिजिट है। तो सबसे ग्रेटर डिजिट 616 है, ग्रेटर देन होगा 32 फर्स्ट। इसके बाद फर्स्ट स्टेप करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप 616 इक्वल टू 32 कितने का मल्टीपल किया जाए? अभी मल्टीपल नहीं करेंगे, इधर कर लेंगे। तो 32 में डिवाइडेड मेथड से इसका एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 1 बार जाएगा, 32 हो जाएगा। 11 में 2 गया, 9 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 5 में 3 गया, 2 बचेगा और 96 हो जाएगा। अब कितनी बार जाना चाहिए? यहाँ पे 300 है, यहाँ पे यानी कि 9 बार जाना चाहिए। हाँ, 9 बार ही जाएगा। 9 2 18, कैरी हो गया 1, 9 3 27, 27 और 1 27 और 1 28, 9 2 18, कैरी हो गया 1, 9 2 9 3 27, 27 1 28। 6 में से 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। कैरी हो यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 8 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। और 8 से डिवाइड कर देंगे 32 में, 8 4 या 32, यानी कि 8 ही उसका एचसीएफ का। ठीक है, तो कितने का मल्टीपल करें? 19 का। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल हमारा 8 बचेगा प्लस 8। ठीक है, चूँकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सेकंड स्टेप का प्रयोग करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप ये है कि 32 आगे आ जाएगा और 8 हमारा एक स्टेप आगे आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मल्टीपल 4 का करेंगे, 32 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, यानी कि r, चूँकि r इक्वल टू 0, इसलिए 8 धन पूर्णांकों 616 तथा 32 का एचसीएफ होगा तथा जब ये एचसीएफ होगा तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या भी यही हो जाएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 8 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, दर्शाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक a है। ठीक है, a है, तो जहाँ b क्या है? b इक्वल टू 3 है और r क्या हो जाएगा? तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 या 0 से बड़ी और 3 से कम r की वैल्यू होती है, शेषफल की वैल्यू। ठीक है, भाजक से कम होती है r की वैल्यू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर कर दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग।
क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और क्यू की जगह यहाँ पे क्या है एम है, क्यू की जगह यहाँ एम लिया गया है, प्लस आर की वैल्यू आर ही रहने दो। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी, जहाँ आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 3 से कम। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट आर इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखते हैं ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा प्लस 0, या ए इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा, या ए इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। 3 संख्याएं बनेंगी, तो बार बार इसमें पुट किया जाएगा। वर्क करने पर सभी संख्याओं को वर्क कर दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 3m का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर हो जाएगा। 9m स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 को लिख देंगे 3 इंटू 3m स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1, और 2ab क्या होता है 2 × 2, 2 × 3 = 6, यानी कि 6m हो जाएगा। तो इसमें से ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस का 6m और प्लस 1 अलग कर देंगे। इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस बचेगा 2 और प्लस 1। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, ए इक्वल टू इसका भी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 × 4, 4 × 3 = 2 × 4, 4 × 3 = 12, यानी कि 12m हो जाएगा। इसमें से 4 को हटा देंगे, यानी कि 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस का 12m, एक मिनट, ठीक है, और इसमें से 3 कॉमन ले लो अलग से, और प्लस 1 अलग कर दीजिए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको q कह दो या फिर m ही बोल दो। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए के लिए 3m, ये 3 है, m की वैल्यू ये वाली है, या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह सिद्ध होता है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, हेंस प्रूव।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, करते हैं। मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a मान लेते हैं, जहाँ b क्या है 9 है तथा r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 9 से छोटी होगी, यानी कि जो डिवाइजर होता है, भाजक होता है, उससे 1 कम होती है r की वैल्यू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या होती है, a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या b से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक की जगह तो यही रखा जाएगा, b की जगह क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा, और m की जगह q ही रखो, प्लस r की जगह क्या रखो, r की जगह तो r ही रहने दो, क्वेश्चन फर्स्ट बना के तैयार कर दो। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, करते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, a = 9q + 0 आ जाएगा, या a = 9q + 1 आ जाएगा, या a = 9q + 2 आ जाएगा, या a = 9q + 3 आ जाएगा, या a = 9q + 4 आ जाएगा, या a = 9q + 5 आ जाएगा, और भी आएंगे 6, 7, 8 तक आएंगे। a = 9q + 6, या a = 9q + 7, या a = 9q + 8। ठीक है, अब किन्हीं 3 संख्याओं को लेके इसका तीनों को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं a = 9q ले लिया 9q + 0 हो जाएगा, 9q + 0 ले लिया, तो a = q ले लो, इसका घन लेने पर, तो aq = कितना हो जाएगा, इसको हम 9q को कह दो 3m3, इसके रूप का मानेंगे 3q कह दो, तो कितना हो जाएगा, aq = 27 q हो जाएगा, यानी कि aq कितना आ जाएगा 9, आगे ले लिया कॉमन, और इसको 3q हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रूप का है ये m है। ठीक है, तो aq कितना आ गया, 9m के रूप का आ गया, है ना। दूसरा स्टेप क्या लेंगे, a = 9q + 1, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो aq = 3q + 1 ले लेते हैं, 3q + 1 का होल क्यू करते हैं, कितना आ जाएगा, aq = aq + bq + 3ab × a + b होता है, तो aq मतलब 27q का q + bq 1 का q + 3ab का मतलब 3 बन जाए 3, 3 3 9q हो जाएगा। ठीक है, और a + b 3q + 1 ये हो जाएगा, तो aq = हो जाएगा 27q + 1 9 × 27 q² + 9q,
ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लिया जाएगा, 9 कॉमन ले लो, तो ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 कॉमन लिया तो इसमें से 1 आगे कर देंगे, 9 कॉमन लिया तो 9 27, 3 क्यू क्यू प्लस इसमें से लिया तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू और प्लस 1 आगे कर दिया। तो ये जो है ये m हो गया, तो यहाँ पर ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 के रूप का ये भी बन गया, ठीक है, और ये 9m के रूप का बन गया। अब तीसरा हमको बनाना है, फिर से तीसरा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 9q प्लस 2 और इसको लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। इसका कर दो, कितना आ जाएगा, ये 3q प्लस 2 करने के लिए ये वाली कंडीशन हमको लाने के लिए करना पड़ रहा है, 9q प्लस 2 लाने, 9q प्लस 8 लाने के लिए 3q प्लस 2 के रूप का करना पड़ रहा है। दोनों तरफ घन कर दो तो ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q यानी कि 27q प्लस 8 प्लस 3ab यानी कि 3 2 जा 6, 6 3 जा 18q और दूसरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 मल्टीपल कर दो तो ए क्यू इक्वल टू 27q प्लस का 8q 8 कह दो 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 36q कॉमन ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो ए क्यू इक्वल टू 9 कॉमन ले लो, इसमें से 9 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 3q 9 27 क्यू प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 36 क्यू और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये भी m के रूप का आ गया, यानी कि जो वैल्यू आई ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप का तीसरा वाला आ गया, थर्ड वाला, सेकंड वाला 9m प्लस 1 के रूप का आ गया और फर्स्ट वाला 9m के रूप का आ गया। अतः लिख देंगे, अतः किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दिस इज आंसर। ये थी आज की फर्स्ट वीडियो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दबाकर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।